संत हैं, संतों की महिमा तो हम वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, ये आज के युग में ऐसा संत हमको बहुत कम दुर्लभ है मिलना, और ऐसे संत हमारे पास में मौजूद हैं। और आज इनकी कृपा से इस क्षेत्र में जो भी जितना भी यहाँ पे चमत्कारी हो रही है, इनके जप और तप से हुई है। अरे ठाकुर जी का कृपा, ठाकुर जी गुरु गोविंद का कृपा होता है तब गुरु जी का पास जाओ, गुरु जी का कृपा हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए, वो वृंदावन आ सकता है। करोड़ करोड़ रुपया संपत्ति को नहीं आ सकता है। जिसको ठाकुर जी कृपा करे, राधा रानी कृपा करे, बाकी मेरी कृपा करे, वही आ सकता है। सबको बोस है ही नहीं। तो बड़ी बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति छोड़ के, इनका करोड़ों का आश्रम है, इनको मिला हुआ 2 करोड़ के करीब आश्रम है, बड़ा आश्रम, जहाँ हर रूम में ऐसी लगी है। वो आश्रम छोड़ के कच्ची कुटिया में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा साधु संतों की सीरीज में इस बार दर्शनीय स्थलों के साथ साथ जैसे कि साधु संतों का त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ। आज जिन महात्मा के आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, वो बहुत ही दुर्लभ है। जी हाँ, रियल में त्यागी संत है, तपस्वी संत है, और क्या दिव्य संत भी है। क्योंकि इनके वर्णन जितना करूँगा उतना कम है। ज़्यादा तो बात नहीं कहूँगा। जैसे कि आपको पहले तो एड्रेस बताता हूँ। हर बार कहते हो आप कि सर एड्रेस नहीं बताते, तो मैं बताता हूँ। यमुना पुल है, एक तरफ यमुना पुल है, दूसरी तरफ यमुना नदी है, जैसे आप दिखा पा रहा, एक तरफ यमुना, इसी के बीच में पुल के पास पास बहुत सारे संत बैठे हैं। लेकिन इनके बीच में एक संत ऐसे हैं दिव्य, जिनका नाम है बंगाली बाबा। जी हाँ, उनके दर्शन करवाता हूँ। बड़ी बात यह है कि करोड़ों की संपत्ति छोड़ के, इनका करोड़ों का आश्रम है, इनको मिला हुआ 2 करोड़ के करीब आश्रम है, बड़ा आश्रम, जहाँ हर रूम में ऐसी लगी है। वो आश्रम छोड़ के कच्ची कुटिया में रहते हैं। कच्ची कुटिया में रहते हैं। जैसे आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की है ये कच्ची कुटिया, यहाँ पर भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी पैसा दक्षिणा नहीं ली जाती है। जी हाँ, दक्षिणा नहीं लेते। गुरुजी कहते हैं मैं दक्षिणा का हाथ नहीं लगाता पैसों के। तीसरी बात, अगर हम देखें कि आपने कहीं पर देखा होगा मंदिर में या कहीं पर भी, बंदरों के लिए जाब्ता करते हैं, ये कुत्तों के लिए जाब्ता करते हैं, गेट बनाते हैं। इनके यहाँ पर अगर कोई बंदर भोजन करने या कोई रोटी लेने आ जाता है, तो ये उसे मना नहीं करते हैं। लेके जा रहा है, ठाकुर लेके जा रहा है, काना लेके जा रहा है, भाव है। अगर कुत्ता उनकी अगर थाली में से अगर रोटी ले रहा है, ये चुपचाप देखेंगे, काना रोटी खा रहा है, ठाकुर जी रोटी खा रहे हैं, राधा रमन, मतलब एक भाव जो देखने को मिलता है किसी को भी। और कोई भी यहाँ आता है, उसके लिए खाने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और कोई कुछ कहाँ से होती है ये पता नहीं। इसी बात को देखते हुए इनका दर्शन कराऊंगा। और ये जितना हमें सत्संग के लिए समय देंगे, उतना मैं समय लूँगा और कोशिश करूँगा। ये कुछ बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आप उन शब्दों को ये समझ लीजिए साक्षात दिव्य संत से भी बढ़ कर के होऊंगा, वो शब्द होंगे। और यहाँ के कुछ लोगों से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की यहाँ की इनकी महत्व है। पहले तो उनका दर्शन करवाता हूँ। और तो हमें उनके लिए पैसे तो वो लेंगे नहीं, और खाली हम जाएंगे नहीं। तो हम पहले उनके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लेके आते हैं, ड्राई फ्रूट या काजू किशमिश, वो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी वो पैसा नहीं लेते। हालांकि हर संतों के पास मैं पैसा दे देता हूँ, कुछ दक्षिणा दे देता हूँ। वो संत दक्षिणा नहीं ले रहे, तो मैं कुछ मिश्री ड्राई फ्रूट लेके जा रहा हूँ, वो प्रसाद के रूप में यहाँ से लिए। महाराज जी दे देना। तो उनके लिए हम प्रसाद ले रहे हैं बस, क्योंकि वो पैसा नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं नीचे, और थोड़ा सा पुल से थोड़ा नीचे होकर आपको चलना पड़ेगा। और उतना ही है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन कार से आप आ नहीं पाओगे, बुरा मत माना। ऐसे दिव्य संतों के दर्शन के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा। कुछ लोग कार से, गाड़ी से आना चाहते हैं ना, उनके लिए तो आश्रम में संत मिल जाएंगे। लेकिन दिव्य तपस्वी संतों का दर्शन करना चाहते हो ना, उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, दर्शन करवाना हूँ। अब चलते हैं हम। पहले तो गुरुजी से दर्शन करवाता हूँ, दंडवत करते हैं। और आप भी भाव से ये समझना कि आप भी दंडवत कर रहे हो गुरुजी के। ये मन में भाव रखना, जो मैं दंडवत करूँगा भाव आप भी यही रखना प्लीज़। सभी से निवेदन करूँगा। बहुत मुश्किल से ऐसे संत मुझे मिलते हैं। और हालांकि कहते हैं हर किसी से मैं वीडियो नहीं लेते सर, वीडियो कम लाते हैं। तो ऐसा जहाँ भाव मिले, जहाँ दिव्य संत मिले, वहीं होते ना। तो जितना ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं,
आगे चलते हैं। मैं क्या करूँगा, मेरे मेरे हमें तो आप ठाकुर जी ब्रजवासियों पे और तो इतना बहुत बड़ा तप किया है साहब। अपना इतना बड़ा आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में ही है, बहुत सुंदर आश्रम है, एसी कमरे हैं, विशाल आश्रम है। क्या नाम है आश्रम का? गुरु जी क्या नाम था आश्रम का? पुरानी काली जगह के पास है बना हुआ। गुरुजी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता जय हूँ। हो जय कृष्ण को ठाकुर जी मार्ग में चलो। गुरुजी आपका शुभ नाम? क्या बताएंगे, ठाकुर जी का भजन करो। ये वृंदावन ब्रज धाम है, ये लीला स्थल है। ठाकुर जी जितना मन ऋषि आए हैं, जितना तपस्या आए हैं, सब भजन करने आए हैं। ये राधा रानी का रोज है, जो मट्टी है ना, ये ठाकुर जी का चरण है। कितना मन ऋषि का चरण है, ठीक ठीक नहीं। यही भजन करो, यही करो, यही सत्संग में चलो, ये ठाकुर जी की सब महापूर्ण कर देते हैं, सबको मनोवांछा पूर्ण कर देते हैं। जय जय श्री राधे श्यामा की बिहारी लाल की जय, जमुना मैया की जय, जय श्री संत महात्मा की जय, जय जय श्री राम। गुरुजी जैसे कि वृंदावन कोई अगर आ रहा है तो उसे किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वृंदावन हर कोई आ नहीं पाता है और किसी सौभाग्य से आता है। तो अगर वही चांस कोई बाहर से वर्ष से आना चाहता है तो किस बातों का ध्यान रख के यहाँ वो जीवन व्यतीत कर सकता है, यहाँ भक्ति कर सकता है? अरे ठाकुर जी का कृपा, ठाकुर जी गुरु गोविंद का कृपा होता है तब गुरु जी का पास जाओ। गुरु जी का कृपा हो जाए, राधा रानी की कृपा हो जाए, वो वृंदावन आ सकता है। करोड़ करोड़ रुपया संपत्ति को नहीं आ सकता है। जिसको ठाकुर जी कृपा करे, राधा रानी कृपा करे, बाकी मेरी कृपा करे, वही आ सकता है। सबको बोस है ही नहीं, धर्मों ये से। गुरुजी जैसे कि एक गुरुजी जैसे कि अभी जैसे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके माता भी देख रहे हैं, सभी परिवार एक साथ देख रहे हैं, तो बच्चों को किस प्रकार का संस्कार दें कि बच्चे धर्म के प्रति बढ़े और बच्चों को संस्कार भी अच्छे मिल जाएं धर्म के प्रति? क्या कहना चाहोगे? उनको कौन सी पूजा पाठ करें या किस प्रकार की उनकी दिनचर्या उसको पिता माता है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना। वो पिता माता को बात मान के चलना है, बस। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। और क्या, वो पिता माता जी है ना, पिता मामी है, पापा है, उसके ऊपर ध्यान रखना। वही बस, उसको ऊपर ध्यान रखेंगे तो वही धीरे 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 सब ठाकुर जी का कृपा आगे बढ़ते चलेगा। और क्या है, जो जन्म दिए है ना, इस सबसे गुरु बड़ा है, माता पिता है, बस। गुरुजी जैसे कि एक छोटी सी अभी आप बात कर रहे थे धर्म और अधर्म की तरफ लेके जा रहा है, तो आदमी धर्म की तरफ कैसे बढ़ेगा और अधर्म की तरफ कैसे लेके जा रहा है तो सत्य को मन के चलिए, सत्य पौध है, धर्म है, बस। क्या बस, बस राधे श्याम, राधे जय श्याम। जय श्री राधे। जैसे कि गुरुजी बहुत कम समय देते हैं और बिल्कुल भी किसी से मिलने के लिए मना करते हैं और बिल्कुल भी फ़ोन नहीं रखते हैं, लेकिन कोशिश थी कि गुरुजी से कुछ आशीर्वाद दिला सकूं और गुरुजी ने हाँ भी भरी और हमें आशीर्वाद स्वरूप मिला है। लेकिन इन गुरुजी की बात कहूं तो आपको बता देता हूं, ये जिस स्थान पे है, मैं स्क्रीन पे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे दूंगा, लेकिन मोबाइल नंबर नहीं है। लेकिन इनका दर्शन मात्र से ही आपको कहूँगा, आपको अनुभव होगा कि त्यागी संत से आप दर्शन हुआ है, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत सारे संतों का दर्शन कराए, रियल में त्यागी संत इनको कहते हैं। मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पहले खुश रहो। जैसे कि बंगाली बाबा जी के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए हमारे दर्शकों को, क्यों बंगाली बाबा जी ज़्यादा तो कैमरे के सामने आज तक आए नहीं है, पहली बार हमें समय दिया, कहा पहली बार आपको समय दे रहा हूँ। तो बंगाली बाबा जी पहली बार कैमरे में आए, लेकिन बंगाली बाबा जी का क्या इतिहास है? कहा जाता है ये 2 करोड़ की संपत्ति छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो इसका बताइए थोड़ा। जी हाँ, यमुना महारानी की जय। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये महाराज जी मेरे पास में आए थे, काफ़ी वर्ष पहले आए थे और यहाँ बैठे रहते थे, अकेले तपस्या कर रहे थे। तो हमने देखा कि साधु आए हुए हैं और कम से कम जो 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे इन्होंने तपस्या की। रात में तप करते हैं और दिन में भी तप, माला को उनके हाथ में माला हटती नहीं है।
और इनको किसी का लोभ नहीं, लालच नहीं। इनके गुरुजी का आश्रम है, बहुत विशाल आश्रम है, ऐसी कंडीशन है, सब कुछ है, उसको त्याग करके ये यमुना किनारे पर आए हैं और ये प्रभु राधा कृष्ण के चरणों में इन्होंने अपना सर्वत्र अर्पण कर रखा है और उन्हीं की आराधना और यमुना महारानी की आराधना में लगे हुए हैं। इनको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ परमात्मा राधा रानी और कृष्णा से ही यमुना महारानी से मतलब है। और आप या हम कोई भी भक्त आता है तो इनको कोई दक्षिणा देना चाहता है या कुछ देना चाहता है तो दक्षिणा तो लेते ही नहीं है। ये कहते हैं प्रसाद ले आओ, तो प्रसाद ठाकुर जी को लगाते हैं। ठाकुर जी लगाने के बाद जो भी किनका मिलता है बांटने के बाद में सबको बांटते हैं और बुला बुला के प्रसाद ब्रजवासियों को, साधुओं संतों को खिलाते पिलाते हैं। उसमें जो किनका बचता है उनको आप महाराज जी आप स्वयं प्रकट अपने ले लेते हैं। उसके बाद में इनकी महिमा तो ये संत हैं, संतों की महिमा तो हम वर्णन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ, ये आज के युग में ऐसा संत हमको बहुत कम दुर्लभ है मिलना और ऐसे संत हमारे पास में मौजूद हैं। और आज इनकी कृपा से इस क्षेत्र में जो भी जितना भी यहाँ पे चमत्कारी हो रही है इनके जप और तप से हुई है। मैं भी 47 साल से बैठा हुआ हूँ इस किनारे पे, यमुना किनारे पे महारानी चरणों में, परंतु मुझको भी बड़ा खुशी हुई कि मेरे पास में ये संत आए, उन्होंने आके यहाँ पे तप किया और तप के बल से आज इतनी हरियाली और इतना आनंद हो रहा है और इतना शानदार शाम को यमुना आरती की भी होती है, उसको मैं स्वयं करता हूँ। महारानी की आरती चल रही है 6 महीने से करीब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और इसमें इसके मतलब इनसे महाराज जी से मैंने कई बार कहा था महाराज जी आपके लिए कुटिया थोड़ी बना दूँ, मैं टायर भी लेके आया, कुछ और की व्यवस्था बनाने की कोशिश की मैंने, महाराज जी मना कर देते हैं। अब ये नल भी ख़राब पड़ा हुआ है, नल की तमन्ना नहीं है, मैंने कि महाराज जी बनवा दूँ, बन जाएगा बेटा, जमुना जल ले लेंगे। इस तरीके से वो अपना समय निकालते हैं। इनको किसी चीज़ का कोई नहीं है, ना कपड़ों वस्त्रों का है, ना खाने का, ना पीने का, सिर्फ ये एक राधा कृष्ण कन्हैया और मेरे जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए और यह यमुना किनारे महारानी की सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। और यही साधुओं का होता है कि आज इस युग में इस तरह से तप करने वाले साधुओं से ही पृथ्वी आज हमारी जगह स्थिर है और हम लोगों का जो जीवन जो है, हम जैसे संसार में जो हैं जी रहे हैं, ऐसे संतों की कृपा से ही जी रहे हैं और इन संतों की तपस्या ही हम लोगों के लिए बड़ी भाग्यशाली है। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे संतों के हम लोगों के दर्शन होते रहे और इनका आशीर्वाद हम सबों को ब्रजवासियों को मिलता रहे और ऐसे संत विभूतियाँ इस जंगल में और यमुना किनारे रह करके तप करना, भजन करना संभव भारी बात नहीं थी, पर इन्होंने इसको असंभव को संभव बनाया है इन संतों ने। सिर्फ महाराज जी बंगाली बाबा ने, और भी संत हैं परंतु उनका चरित्र रूप संतों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, पर संत तो यही हैं जो कि भजन करना 24 घंटे में 18 घंटे भजन करते हैं। जय जमुना महारानी की। जैसे उन्होंने बताया रियल में ये त्यागी संत भी हैं और ये तपस्वी संत भी है, इनका जप का तप भी है। आपने मैंने बताया था दिव्य तपस्वी संतों का रियल में आपको मैंने हालांकि बहुत सारे संतों को दिखाया, लेकिन उसमें से कुछ संत दुर्लभ हैं, कुछ तपस्वी है, कुछ दिव्य हैं, बाकी सभी संत नहीं है। कुछ ऐसे भी संत हैं जो ऐसे में बैठ के अपने प्रवचन देते हैं, कुछ ऐसे संत भी हैं जो आश्रम बड़े बड़े में रहते हैं, लेकिन रियल में रमणीय रेती पे रहने वाले संत बहुत ही कम रहते हैं और उनके लिए आप हर कोई नहीं पहुंच पाता। अगर आपके किस्मत होगे, आप भाग्यशाली होगे तो ही दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे कार से नहीं पहुंच पाते, आपको पैदल चलना पड़ता है। एक खासियत और बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु इतनी महान मूर्ति हैं कि इनके कुटिया में कोई भी खाने की सामग्री रखी हो, अगर बंदर आ गया तो उसको, अगर खाने की वस्तु को ले रहा है तो उसको ये नहीं कहेंगे तू मत लो जाओ, भगाएंगे नहीं, कि कहेंगे कि ठाकुर जी खा रहे हैं। कोई भी अगर बंदर आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए या कोई भी मनुष्य आकर के कोई वस्तु लेता है तो कभी उससे हाथ नहीं रोकते हैं कि आप रहने दो बेटा, ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों ले रहे हो। उन्हें नहीं, कोई ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, या कोई भी आता है, मैंने आंखों से देखता हूँ, या बंदर आ जाता है उनकी रोटियों को ले जाता है, महाराज जी बंदर रोटी ले रहा है, लो दादा महाराज जी आ गए खाने का, महाराज जी प्रसाद पाते हैं। और जो ऐसे ही इतना मैंने देखा था, कुत्ते आए और उन्होंने कहा महाराज जी की रोटी को सामने ले रहे, बोले उसको अर्पण कर दिया और बोले नहीं ठाकुर जी आए हैं। वो हर रूप में अपने ठाकुर का रूप देखते हैं, कोई भी आ जाए। और जैसे कि कुटिया में उनके में जो भी वस्तु होती है, पहले यहाँ पे शाम को आरती होती है, आरती के बाद में जितने भी आते हैं पहले प्रसाद उनको सबको देते हैं उस आरती का, और अपना भी स्वयं सुबह शाम ठाकुर जी राधा कृष्ण की आराधना, आरती, पूजा और अखंड इनकी पूजा है। ऐसे संतों के लिए मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जैसे अब मैं कोशिश करूंगा आरती के भी दर्शन करूंगा, आरती के बारे में बताऊंगा, आरती के अगर समय निकाल के मैं आने की कोशिश करूंगा। 6 बजे का टाइम है आपका, 6:30 शाम को 6:30 और 7 के बीच का टाइम रहेगा। मैं आने की कोशिश करूंगा, आरती के दर्शन करूंगा। यहाँ पे कुछ संत और भी आते हैं और आरती का यहाँ पे हालांकि पिछले 6 महीनों से चल रही है और धीरे धीरे कहूँगा अभी यमुना मिशन के द्वारा वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है, उनको भी वृक्षारोपण उनका द्वारा ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ उनको कि बहुत अच्छी पहल की है। प्रदीप बंसल जी को मेरी तरफ से, मेरी जनता के आवाज़ के सभी सदस्यों की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ कि वो अच्छा
एकदम अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम उनके ऋणी रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उनकी ऋणी रहेगी, क्योंकि पेड़ तो आज आपने लगे वो अजर अमर रहेंगे, आने वाली पीढ़ी लगाती रहेगी, देखती रहेगी। हालांकि बड़े पेड़ होंगे तो उनके बीज भी होंगे और वापस पेड़ लगते रहेंगे, लेकिन शुरुआत आपने पहल बहुत अच्छी की है। और अब ज़मीन का कटाव भी कम होगा, नदी अपनी स्थिर पर चलती रहेगी और बाढ़ की संभावना जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ कम होती है, क्योंकि वहाँ सीमित होता है। सत्य बात है। सत्य है। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे दिव्य संतों का आपको दर्शन करवाता रहूँ, उनके त्याग और तपस्या से रूबरू करवाता रहूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य यही है, संतों के त्याग और तपस्या से रूबरू कराऊँ और 10 धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराऊँ। तो किस प्रकार की लग रही है मेरी सीरीज, ये ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जय यमुना महारानी की, जय यमुना महारानी की, जय यमुना महारानी की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे राधे।